हमारे जितने भाई इस जाट रक्षण के दौरान जेड़ा में है उनके गले खड़े होंगे। आपकी बेटी सिर्फ दिलजीत के लिए इतना मजबूर है। मेरे छोटे छोटे बच्चे पूछे मम्मी पापा कब आओगा, और फिर भी मैं जगह जगह हाथ की सबने जगाने की कोशिश करूं, फिर भी मां जोड़ के यह विनती करूं। जब यह कल्ली लुगाई सारा हरियाणा में फिरन लग रही है, हाथ जोड़न लग रही है अपने बच्चों खातर, प्लीज कुकर भी करके आप मेरे पति जी बाहर निकलवाने का काम करो, मेरा पैसा नहीं चाहिए। तो मेरी जाट सरदारी को, माता बहनों को हाथ जोड़कर राम राम। मैं सोनू मटोर पूरी कैथल की टीम से आपको दोबारा फिर से राम राम कहता हूँ। देखो, ये हमारे समाज के लिए एक बहुत दुर्भाग्य का पल है कि हमारे समाज के जो साथी हैं वो जेलों के अंदर इस समाज के लिए लड़े हैं और जेलों में सजा भुगत रहे हैं। जब हमारे समाज को जरूरत पड़ती है तब तो बोलते हैं कि युवाओं को आगे आओ आगे आओ आगे आओ। जब उन पे केस लग जाते हैं तो तब भी इस समाज का कर्तव्य बनता है कि उन साथियों के साथ खड़े होने का प्रयास करे, उन साथियों के परिवारों के साथ खड़े हों, उनको सहयोग दे। और भाई इस बात को सोच छोड़ दो कि भगत सिंह तो हो लेकिन वो दूसरों के परिवार में आजादी सबती मिल जाए। इस सोच को छोड़कर आगे चलो। हर एक परिवार के साथ हरियाणा के बहुत से युवा साथी हैं जो जाट रक्षण के केस में भुगत रहे हैं। खुद मैंने भी भुगता था, लेकिन वो मैंने किसी भी का मतलब मेरे परिवार की सहायता से मैं निकल गया था उस केस में था। लेकिन अब जैसे अनीता जी हैं, दिलजीत भाई का परिवार है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जितने भी साथी आज तो देखो मेरे वर्ग के बहुत आ जाएंगे नाम, भाई मैं भी जाट रक्षण में था, मैं भी जाट रक्षण में था। उन सभी साथियों का यह भी कर्तव्य बनता है कि जब इसके ऊपर संकट की घड़ी आवे, जब ये आदमी इकट्ठी करे हरियाणा में, जब ये हरियाणा में फिरे वे साथी उस टाइम भी उसका साथ दे। यो बात नहीं कि भाई माइक पे का कर ले, भाई मम भी गलत है, मर पे केस है, उड़ा का खड़े हो जाए ना, वह बात भी करे कि इसके साथ सारे हरियाणा में भ्रमण करे। जब यह कल्ली लुगाई सारा हरियाणा में फिरन लग रही है, हाथ जोड़न लग रही है अपने बच्चों खातर कि भाई मेरा पति न्यू जेल में है, मैं मेरे बालकों का कल्ली भी हूं। यार एक बताओ, जब लुगाई कल्ली हो जाए और आदमी जेल में बिक जाए, माता पिता का पालन पोषण, बच्चों का पालन पोषण बहुत ही बड़ा कार्य होता है इस लुगाई के लिए काम करना। और मैं तो इसको एक बहुत ही सीता का रूप मानता हूं कि जो इस लेडीज ने अपने बच्चों को इतनी अच्छी तरह परवरिश देने का काम कर रही है और हरियाणा के कोने कोने में जाकर एक अलग जगा रही है। तो मैं इस हमारे समाज जो अंधा बहरा हो चुका है, भाई हाथ जोड़ का निवेदन है, सबसे पहले तो इस ईसाई गांव से हाथ जोड़ का निवेदन है कि इस भाई के साथ खड़े हो, कंधा से कंधा जोड़ कर खड़े हो। जब यू गांव खड़े होगा तो सारा समाज, सारा हरियाणा इस भाई के साथ खड़ा होगा। जो भी हमारे जितने भाई इस जाट रक्षण के दौरान जेड़ा में है उनके गले खड़े होंगे, लेकिन वो काम दोबारा ना करा दियो भाई। कोई भाई दिलजीत पर का भाई जेल में पड़े पाछे तो लोग ताड़ी बजावर हंस है, वो काम ना कराइयो चौधरी हो। हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है, देखो छोटा हूं, गलती हो उसका है, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, कोई इसी गलत बात लिख रही हो तो उस करके मैं हाथ जोड़ कर माफी मांगू। लेकिन अगर कोई काम करो तो उती युवा चौधरी कहनी जो भाई के बात है, परिस्थितियां अपने पक्ष में विपक्ष में उसका है, लेकिन हमारे स्वाभिमान के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। और दूसरी बात, कौम खातर थे, कौम खातर और कौम खातर हमेशा खड़े रहेंगे हाथ जोड़ के। दोबारा तो फिर राम राम पूरी कैथल की टीम के साथ। ये भाई अरसोड़ा से है काली, ठीक है, ये भाई साथी हैं भी अरसोड़ा से हैं। अगर किसी को बेकसूर को सताया जाएगा तो हम उसकी मदद करांगे, चाहे हमारी खाप से बाहर है, चाहे हमारे प्रदेश से बाहर है, यूपी में भी जहाँ, राजस्थान में भी जहाँ किसी के साथ अन्याय हो है और उसने मदद नहीं मिलती, हम उड़े भी जहाँ, तो हमने इस भाई की मदद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार का अब तक कोई भी जवाब नहीं आया है। सिर्फ धमकान के किसी आदमी आ गया हो, सरकारी गैर सरकारी है वो जाने। और भाई ये बेटी ने हमारे ताई सबूत दिखाए हैं, उसके वकील साहब हैं जंगड़ा साहब हाई कोर्ट के, वो भी आ रहे हैं, उनने भी बताया है प्रधान जी 55 केस थे, 53 बरी हो गए, 2 रह रहे हैं, 4-5 नए जोड़ दिए, वह भी इसे जोड़ दिए अगर जो बिना हुए हैं। ये एक तो यू आया इसकी आईडी ना और कोई चलाओ है,
इन बालका ने कह सुन के मेरा चैनल बनवा दिया, मेरी बात बढ़िया लगी बहुत सी, ये बेटी देखती होंगी, ये भाई भी देखते होंगे। मेरी आईडी मेरा पता चलाओ, मैंने क्या करना हो, मैं तो फोन उठा लूँ सुन लूँ और मैंने कुछ करना है नहीं आता। और मेरा पोता कर रहा है, वो चला रहा है। ये इतने बड़े बड़े आदमी हैं, लीडर हैं, उनने किस छठे में आईडी चलाने का उनकी भी और चलाओ हैं। ये भी एक किस्म का खाम का झूठा बहाना बना के एक मुकदमा दर्ज करने का वो कर रखा है। तो मैंने तो भैया ये बात कही है, और बाकी पंचायत में और को नई बात से वो खुल कर आ जाएंगी। और भाई सारे भाई आप अपने विचार दियो, जिसने भाई जी से भी आए हैं। और ये भाई गामा में सारा मेल के आ कर हैं, मन भी आधा गाम बिसरानिया पाओगा, चित का पंचायती है मेरे यारे। गामा में तकरीबन आदमियों का विरोध होया करे, जिसका विरोध नहीं होगा वो इंसान नहीं रहा, तो भगवान हो जाया करे। तो भाई कोई गांव वाला भी अगर ये नहीं मानता हो तो मैं यह बताऊं हूं, या गांव पर बात आ रही है। खरकड़ा गांव है हमारा, रोहतागाड़ा खरकड़ा, उसकी मिसाल है। जब उस गांव का आदमी जमीन लेने लग गया करे ना, न्यू पता लग जाए उस दौरा 10,000 रुपया की 20,000 की कमी रहेगी, बोल चाल बेशक बंद नहीं हो, वो न्यू कहा करें भाई ये मेरा नाम के रुपये उसने दिया ये, और वो उस दौरा रुपये पहुँचाऊँ भी हैं और वो ले भी हैं, लेकिन उनकी बोल चाल नहीं होती। तो आज मैं शसाई गाँव में भी आए कहूँ हूँ भाई बेशक से थारी भी कदे दलजीत की साथ कोई कहा सुनी हो रही हो चाहे कुछ भी हो, वो बाहर आने के बाद में अपना कर लियो। लेकिन अब कौम का सवाल आ रहा है, गांव का सवाल आ रहा है, कौम का ये आ रहा है। मैंने पहले भी बताई थी भाई, वो डीएसपी साहब ने अगले दिन सफाई भी दी थी। वो तो गाड़ी खराब हो गई थी हमारी जहाँ तक मैंने मीडिया वाला के बताया था। मैं कहा भाई पहले वो इतने ही पहले लिया है, एक हाथ मत खड़ी हो आरती उसके, उससे पहले हमने दोनों हम कदे देखी है कोनी, उधन दोनों हाथ हम हाथ खड़ी थी, और वो भी इतनी टाइट थी यानी कि न्यू दिखा कि भाई वो हाथ जोड़ रहा है। फिर उनने बताया गाड़ी खराब होगी। जब वो इतना बड़ा गैंगस्टर अपराधी बताओ है तो उसके साथ तो एक गाड़ी तो नहीं चले, उसका तो 4-5 आगे चलेंगी, 4-5 पीछे चलेंगी। ये तो राम रहीम तभी बड़ा दिखाने लग गया उसने। राम रहीम में रेपिस्ट है, खूनी है, सारे काम कर रहा है, उसका आज तक कोई नहीं निकाला। जी करे जो फरलो दे दे हैं, जी करे जो वो करते हैं, खाली एक कौम को टारगेट करने के लिए वो उन्हें गाड़ी का बहाना लिया है। नहीं तो गाड़ी और बतेरी उनमें बैठा करने भी लिया हुई। और हम तो यह भी कहा, आज भी मैं तो यह बात कहूँ, उसकी जानबूझ कर ना परेड निकाली गई है। और एसपी साहब खुद या सब यो बयान दें कि भाई हमें न इसका कोई परेड निकालने का कोई मकसद नहीं था, ये गाड़ी खराब होने की उसे था। और ये जो हमने ये ला रखे हैं इतने ये जो इन पर ये बोले अगर ये दोष ला रखे हैं, जब तक ये कोर्ट में सिद्ध नहीं हो जाते तो इसने दोषी क्यों कर मान लोगे। आज भी विधानसभा में, लोकसभा में 40% तो रबिस्ट बैठे हैं, उनकी न्यू कहते हैं अगर इस पर साबित को नहीं हो रही, मुकदमा चल रहा है, इस पर भी साबित तो एक हो रहा है, बाकियों का तो नहीं। ये बाकियों का भी हो कर दिया। कितनी छोटी खाप हो, कितना छोटा गांव हो, कितना बड़ा गांव हो, वहां पर जो पंचायत होया करे उसमें अध्यक्षता कराया करे उसी खाप का प्रधान हो, या उस गांव का कोई मौजूदा आदमी हो, या सरपंच हो। वो सरपंच पर डिपेंड करे है, इन गांव क्या पर डिपेंड करे है। हमने एक आदमी ये अध्यक्षता के लिए दे दे, क्योंकि पंचायत में अध्यक्ष की जरूरत होया करे, उसकी परमिशन तो बोलिया जाया करे है। न्यू कोई ना कोई न्यून तो बोल पड़ा, कोई न्यून तो बोल पड़ा, और उसके बाद में फिर हम